साथियों को, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल पे। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लॉ में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। जो इंडिया के कानून हैं, जो हमें सोसाइटी में प्राप्त हैं, हमें उन कानून के बारे में यहाँ पर चर्चा होती रहती है। आप चैनल से जुड़े रहिए और काफ़ी सारी जानकारियाँ ग्रहण कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा जिससे आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो आरपीएससी एपीयू की वैकेंसीज निकालती है उसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये वैकेंसीज के बारे में पता होता है तब उसके बाद में उनको क्या सिलेबस के बारे में मालूम होता है। तो जल्दी ही 2021 में ऐसा जो है बड़े अच्छे सूत्रों से पता चल रहा है कि एपीओ की वैकेंसी और आरजीएस की वैकेंसी एक ही साथ आएंगी। तो प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए और अपनी कमर कस लीजिए जिससे कि आपको आने वाले जो भी वैकेंसीज हैं उसमें जगह मिल सके और आप जल्दी से जल्दी नौकरी पे जा सकें या गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि पेपर दो पेपर होते हैं। पहला पेपर लॉ का होता है और दूसरा पेपर लैंग्वेज का होता है। फर्स्ट पेपर में जो है 150 मार्क्स की लॉ पूछी जाती है और सेकंड पेपर में 50 मार्क्स की जो है हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज से क्वेश्चन आते हैं। पहले पेपर के लिए 3 घंटे मिलते हैं, दूसरे पेपर के लिए 2 घंटे मिलते हैं। इस वीडियो में हम पूरा अच्छे से सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में ये भी देखेंगे कि क्या इसकी कट ऑफ वगैरह किस तरीके से होती है और आपको कितने नंबर चाहिए होंगे कि आप एक राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉ के सिलेबस से। लॉ के सिलेबस में आपको 12 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेंगी और कौन सी वो सब्जेक्ट हैं वो इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे। आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे चैनल से जो है टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे लीगल होम्स तो आपको इसके लोगों के साथ में यहाँ पे आपको एक लोगो दिख रहा होगा, उस वैसा ही लोगो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और नहीं तो इस चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पिनल कोड में आपको जितने भी चैप्टर्स दिख रहे हैं यानी कि आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 23 तक जितने भी सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में भी बताया हुआ है कि कहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली आपको हर एक पूरा आईपीसी करना पड़ेगा और आईपीसी करने के लिए आपको कोई ऐसा गाइडेंस चाहिए जिससे कि आपको आपकी तैयारी में 4 चांद लगा दे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल के माध्यम से आप आईपीसी कर सकते हैं। बहुत सारी क्लासेस मैं करा चुकी हूँ, यानी कि अभी हम 4th चैप्टर पे चल रहे हैं। जर्नल जो एक्सेप्शंस है वो वाला पार्ट हम खत्म कर चुके हैं और कल से अबेटमेंट वाले जो सेक्शंस हैं वो शुरू होने वाले हैं। लाइव जाती हूँ मैं सवेरे 10 बजे और शाम को हम 4 बजे क्लासेस को करते हैं लाइव। यदि आपको जुड़ना है तो लाइव भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड भी क्लास देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए लीगल होम्स के में, वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो ये रहा आईपीसी का जो सिलेबस है। दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पिनल कोड, इन दोनों को कवर किया गया है। इसमें से भी दोनों से रिलेटेड 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको जो है सॉल्व करने होते हैं वो क्वेश्चंस। तो देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी आपको चैप्टर 1 से लेकर जो है आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लास्ट हम चैप्टर तो यहाँ पे जो है बहुत सारे हैं। चैप्टर की क्या बात करें, पूरा सेक्शंस आपको सीआरपीसी याद करनी पड़ेगी, पूरे सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, प्लस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चैप्टर से। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है आपके चैप्टर्स प्लस सेक्शंस के टाइटल्स। डायरेक्ट टाइटल से सेक्शंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट भी चल रहा है इस लीगल होम्स के चैनल पर, आप वहाँ भी जुड़ जाइए जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। काफ़ी क्लासेस खत्म करा चुकी हूँ, डायरेक्ट डिक्लेरेशन वाला पार्ट चल रहा है, तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। पार्ट 3 में अगर हम बात करें तो एनडीपीएस से रिलेटेड जो एक्ट है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि यहाँ पे हम 3 एक्ट कवर करेंगे। पार्ट 3 में 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनडीपीएस, SC/ST एक्ट एंड आर्म्स एक्ट।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें मजबूत कर लीजिए। आप देख लीजिए इसमें किस किस प्रकार के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उन्हें उठा के देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसी में राजस्थान एक्साइज एक्ट। राजस्थान एक्साइज एक्ट भी पूछा जाता है क्योंकि राजस्थान के एपीओ की वैकेंसी है, तो राजस्थान से रिलेटेड काफी सारे एक्ट पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि राजस्थान एक्साइज एक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके सारे प्रोविजंस को डेफिनेशंस के साथ में पढ़ना पड़ेगा, और क्या पावर एंड ड्यूटीज होती हैं ऑफिसर्स की, क्योंकि इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 की बात करें तो यहाँ पे इसेंशियल कम्युनिटीज एक्ट 1955 जो सारे प्रोविजंस बताते हैं, यानी कि यहाँ पे सेक्शन 1 to 16 तक जितने भी प्रोविजंस दिए रखे हैं इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में, वो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको 6 पेपर में यानी 6 पार्ट में जो है ये वाला कौन सा एक्ट है, द प्री कॉन्सेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोविएशन ऑफ सेक्स सेक्शन एक्ट नंबर जो है 1994 से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं आप उनको देख लीजिए। ज़्यादा सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, 1 to 28 तक सेक्शंस पढ़ने हैं। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 की, यानी कि पॉक्सो की बात करें तो पॉक्सो से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अधिकतर जो वकील होते हैं यानी एपीओ जो होते हैं वह इसी तरीके के मामलों में पैरवी करते हैं। अब बात करते हैं डॉरी प्रोविएशन एक्ट की, तो डॉरी प्रोविएशन एक्ट भी यहाँ पे पूछा जाता है, और जो स्पेशल क्वेश्चन सेक्शंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपको सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 8B, ये सारे सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ पे स्पेशली सेक्शंस दिए हुए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 1992 की, तो यहाँ पे भी देखिए सेक्शंस दे रखे हैं आपको, सेक्शंस 2 से लेकर सेक्शन 8 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वही पढ़ने हैं जो यहाँ पर सिलेबस में दिए गए हैं। 10 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़नी पड़ेगी, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोविएशन एक्ट 1986 की, तो यहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें प्रोविएशन वगैरह एक्ट, इसकी डेफिनेशन वगैरह, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफेंसिव सेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब हम एक्ट की बात करें तो आपको ये सारे एक्ट कहाँ से मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम के लीगल होम्स के उस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारे जो एक्ट हैं वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको स्पेशली इन सारे एक्ट जो लोकल एक्ट हैं, हालांकि इसमें से 50 ही नंबर के क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो इनकी वेटेज कम होती है, बट ये मार्क मतलब मेरिट बनाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। लास्ट 12 नंबर का जो एक्ट है वो है द राजस्थान मूविंग एनिमल प्रोविएशन शेल्टर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्पररी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट 1995, तो इसमें भी आपको सेक्शंस दे रखे हैं, सेक्शंस किस कौन कौन से सेक्शन है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पूरा सिलेबस जो लॉ का सिलेबस था। अब हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 की, जो कि लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में आपको हिंदी और जनरल इंग्लिश जो नॉर्मली अमूमन जो मैट्रिक्स लेवल की होती है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हिंदी में बात करें तो जो शब्द रचना है, संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय है, शब्द प्रकार के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको शब्द ज्ञान से मिलेंगे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, और यहाँ पर जो आपको दिए रखे हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक, शब्द शुद्धि, व्याकरणीय कोटि पर जो परसर्ग होते हैं, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वर्ती, इन सब से रिलेटेड आते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि पारिभाषिक शब्दावली यानी प्रशासनिक और विधिक विशेषता, यानी कि लीगल लैंग्वेज से जो हिंदी में लीगल के वर्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध वाक्य बनाना, उस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 25 नंबर का जनरल इंग्लिश होती है जिसमें आपको टेंसेस, डिटर्मिनेशंस, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, एक्टिव पैसिव, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, जो ये यहाँ पे दे रखे हैं मॉडल्स वगैरह में, इसमें आपको जो भी टॉपिक है वो कवर करना है। और दूसरा लास्ट में है आपको इम्पोर्टेंट लीगल टर्म्स। लास्ट में आपको बात याद रखने वाली बात है कि आपको
150 क्वेश्चंस जो है आपको लॉ से आएंगे और 50 क्वेश्चन के जो है आपको हिंदी इंग्लिश से आएंगे। टोटल मिला के आपसे 150 मार्क्स का जो है पेपर, 150 मार्क्स प्लस 50 यानी कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको विशेषकर ये चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है और स्पेशली उन क्वेश्चंस को ही पुट करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।